नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अगले टाइप का अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे में और 12 घंटे में भर सकते हैं। एक निकासी नल सी बी है। अगर तीनों नल को एक साथ खोला जाए तो टंकी 30 घंटे में भर जाती है। ज्ञात करो कि सी अकेला टंकी को कितनी देर में खाली कर सकता है। चलो, दो नल ए, ये तो ए हो गया। ए कितनी देर में? 10 घंटे में। और बी 12 घंटे में। 12 घंटे में बढ़ सकता है। और एक निकासी नल सी बी है। तो अगर तीनों नल को एक साथ खोला जाए तो 30 घंटे में ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी माइनस सी, तीनों नल को एक साथ खोला जाए तो 30 घंटे में बढ़ जाती है। इनका मेरे प्यारे बच्चों, इनका एलसीएम आ गया 60। अब एक की समता निकालनी है तो 60 में 10 का भाग नहीं तो 6, और 60 में 12 का भाग देंगे तो 5 बी की समता जाएगी। और ए प्लस बी माइनस सी की समता 60 में 30 का भाग देंगे तो 2। मेरे प्यारे बच्चों, ए प्लस बी की कैपेसिटी क्या है? ए प्लस बी की है 6 प्लस 5 यानी 11 है। और ए प्लस बी प्लस माइनस सी की समता 2। तो अब सी निकासी नल के लिए समता निकालेंगे तो इसमें से ये घटाएंगे तो सी की आ जाएगी। सी की क्या आ जाएगी? माइनस का 9। ये सी की आ गई समता। अब मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में ये पूछा है ज्ञात करो कि टंकी कितनी देर में खाली कर सकता है। टंकी कितनी भरी हुई है? टोटल भरी हुई है, टंकी भरी हुई है 60। उसको खाली करना है तो -9 भाग दे देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा? 30/3 से कटेगा 20/3। यह आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो। ए और बी क्रमशः किसी टंकी को 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। एक निकासी नल सी इसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। आरंभ में ए और बी को खोला गया और जब सोचा गया कि टंकी भर गई होगी तो यह पाया कि नल सी गलती से खुला रह गया, तो अब सी को बंद कर दिया गया। तो बताओ अब कितनी देर बाद टंकी भरेगी। मेरे प्यारे बच्चों, ये तो हो गया ए। एक कितनी देर में भर सकता है? 10 घंटे में। 10 घंटे में। बी 15 घंटे में। अब अब निकासी नल सी बी है, वो कितनी देर में सी वो कितनी देर में खाली कर सकता है? 20 घंटे में। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनका एल्शियम क्या आ गया? 60। 60 में 10 का भाग नहीं तो एक की समता आ जाएगी, यानी 6। 60 में 15 का भाग नहीं तो 15 चौके 60। 60 में 20 का भाग देंगे तो 3, यानी ए प्लस बी। ए प्लस बी, ये तो 10 बढ़ सकते हैं। 1 घंटे में 10 10 समता है इसकी। और सी की समता क्या है? 3, ये 3। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। जब सोचा गया कि टंकी भर गई होगी तो भैया पाएगा नल सी से गलती से खुला रह गया। तो मान लो ए और बी लगातार खुले होते तो टंकी कितनी देर में बढ़ जाती? ये तो ए प्लस बी, ए प्लस बी लगातार खुले रहते। सी को मान लो, बाद में देखेंगे सी को। तो लगातार खुली रहती तो 60/60 बननी थी और बटा 10 ए प्लस बी की क्षमता। ये 6 घंटे में बढ़ जाती है वो टंकी। पर गलती से सी भी खुला रह गया तो सी ने भी 6 घंटे ही काम किया रेगुलर, तो सी कितनी देर में खाली कर देगा? सी की क्षमता 3 है, इंटू 6 घंटे रेगुलर सी भी चल रहा है।
6 घंटे, तो 18 इसने खाली कर दी। 18, अब 18 को बननी है, 18 और खाली रह गई, तो 18 को कौन भरेगा अब वापस? ए प्लस बी, इसको सी को तो बंद कर दिया गया है, तो ए प्लस बी भरेगा अब। ए प्लस बी 18 बट ए प्लस बी की क्षमता क्या आएगी मेरे प्यारे बच्चों? 10। यानी टंकी कितनी देर में बढ़ जाएगी? 1 सही 9 9 9 2 पंजो 10, 1 सही 4/5 घंटे में बढ़ जाएगी। ये मेरे प्यारे बच्चों आंसर आ गया। मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं, एक इसको 8 घंटे में पानी भर सकता है और दूसरा इसको 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ हो और दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? मेरे प्यारे बच्चों ये तो हो गया ए कितनी देर में बढ़ सकता है? 8 घंटे में बढ़ सकता है, और बी इसे 5 घंटे में खाली कर सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इनका एलसीएम किया गया 40। तो एक की बनने की क्षमता क्या आ जाएगी? 40 एलसीएम में 8 का भाग नहीं तो 5। बी की क्षमता 40, बी की खाली करने की क्षमता 40 में 5 का देंगे तो 8 खाली कर सकता है। टंकी की कैपेसिटी मेरे प्यारे बच्चों ये देखो, टंकी की कैपेसिटी क्या है? 40 है और 3/4 है, परसेंट में देख रहे हैं 3/4 भाग भरा हुआ है, यानी 40 का 3/4 भाग। टोटल कैपेसिटी टंकी की थी ये 40 थी, और इसमें परसेंट में दे रखा 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। तो टंकी अब कितने भरी हुई है? 4 10 10 भर, यानी 30 टंकी भरी हुई है। तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? अब 30 को ए प्लस बी, ए प्लस बी, यानी ये तो 5 तो भर रहा है और ये खाली कर रहा है, यानी ये खाली तो हो रही है, 5 में से 8 निकाली तो -3, यानी तो खाली होने में कितना समय लगेगा ये पूछा है। तो टोटल 30 भरी हुई है बटा -3, यानी 10 घंटे में खाली हो जाएगी। ये माइनस का, यानी 10 घंटे में खाली हो जाएगी बस। ये इसका आंसर हो गया। मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, यदि उसमें से 30 लीटर पानी निकाला जाए तो टंकी खाली हो जाती है। तो टंकी की धारिता क्या है? मेरे प्यारे बच्चों मान लो टंकी किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, मान लो टंकी 4x है, टंकी की क्षमता 4x मान लो। तो अब प्रश्न में क्या दे रखा है? अंश के अनुसार मान लिया करो 4x, मतलब 4x इंटू एक्स जो भी है। अब किसी टंकी का यानी 4x का 3/4 भाग भरा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, यानी 3x तो टंकी भरी हुई है। अब प्रश्न के अनुसार 3x, उसमें से 30 लीटर पानी निकाल लिया जाए, उसमें से 30 लीटर यानी 3x में से जो पानी भरा हुआ है उसमें से 30 लीटर पानी निकाला जाए तो टंकी में पानी 0 हो जाता है, यानी खाली हो जाती है। खाली का मतलब 0। तो x बराबर क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 3x बराबर 30, x बराबर क्या आ गया? 30/3 यानी 10। तो मेरे प्यारे बच्चों टंकी की धारिता पूछी है, तो हमने क्या माना था? 4x माना था, तो 4x की जगह x की जगह क्या रख दो? 10, टंकी की धारिता क्या आ जाएगी? 40 आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। ये इसका आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।